गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लीप के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलेंस भी चर्च में पहुंच चुका था। वो होली चाइल्ड से बोलता है, क्या सच में तुमने सभी को इनविटेशन भेजा था? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पर होली चाइल्ड क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है, ओह लॉर्ड एलेंस, ये तो आप हैं। अब अगर सभी यहाँ पर पहुँच चुके हों तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस पर एलेंस बोलता है, जरा रुको तो, यहाँ पर अभी भी एक पर्सन नहीं आया। और साथ ही ऊंची आवाज में बोलता है, अंदर आ जाओ। जिसे सुनकर हॉल का डोर ओपन होता है और वहाँ से लॉर्ड जोसेफ अंदर आ गए थे। अपने सामने देखकर होली चाइल्ड घबराते हुए सोचने लगता है, ये तो लॉर्ड जोसेफ है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? हॉल में बैठे पर्सन भी बातें करने लगते हैं, ये तो लॉर्ड जोसेफ हैं, लेकिन ये थोड़े अजीब लग रहे हैं। वो ये बोल ही रहे थे कि इतने में लॉर्ड जोसेफ मुंह के बल नीचे गिर जाता है। ये लॉर्ड जोसेफ की डेड बॉडी थी, जिसे कि एक गार्ड ने स्पॉट करके खड़ा कर रखा था। इसे देख के वहाँ पर सभी पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या ये मर चुका है? ये तो उसकी डेड बॉडी है। हम देखते हैं वो गार्ड तो इस टाइम एलेंस के कंट्रोल में था। वो बोलने लगता है, एलेंस ने कहा कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊं। इस पर एलेंस स्माइल करते हुए उससे पूछता है, चलो सभी को बताओ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? यानी कि तुम्हें ये डेड बॉडी कहाँ से मिली? इस पर वो गार्ड बताता है, ये चर्च के बेसमेंट में थी। जिसे सुनकर हॉल में बैठे सभी पर्सन काफी ज्यादा चौंकते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और जोसेफ चर्च के बेसमेंट में जाकर कैसे मर गया। इस पर एलेंस बोलता है, चलो मैं आप सभी को बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। एक नकली रॉयल सील बनाने के बाद उसे मेंटेन रखने के लिए दूसरों की रॉयल सील खानी पड़ती है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ नकली रॉयल सील स्लोली खत्म हो जाती है। जोसेफर इस नकली सील को बरकरार रखने के लिए होली सन का चारा बन गया। जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग गुस्से से चिल्लाते हुए होली सन से पूछने लगते हैं, क्या इसने जो कुछ भी बोला वो सच है? क्या तुम अब भी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर होली सन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये बोलते हुए वो अपना हाथ ऊपर करके एक चुटकी बजाता है, जिसके ऐसा करते ही उस पर्सन की नेक कट चुकी थी और वहाँ से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो मरकर नीचे गिर चुका था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर अचानक से ये कैसे मर गया। इस पर होली चाइल्ड बोलता है, इनविटेशन रिसीव करते हुए क्या तुम लोगों को ये फील नहीं हुआ था? क्योंकि मैंने पहले ही उन पर कर्ज लगा दिया था। और साथ ही उनके सामने अपना हाथ करके मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, अब तुम सबकी पैथेटिक लाइव्स मेरे हाथों में हैं। जिस पर सभी लोग घबरा जाते हैं। एक पर्सन घबराते हुए बोलता है, जरा रुको तो, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ थ्रोन के लिए फाइट नहीं करना चाहता, हम बस जिंदा रहना चाहते हैं। इस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, अगर तुम अपना कर्ज हटा लो तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। जिसे सुनकर होली चाइल्ड एलेंस की तरफ पॉइंट करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तुम लोगों को इसे पकड़ना होगा। एटलीस्ट तुम सभी रॉयल सील के मेंबर्स हो। मुझे नहीं लगता कि अपने जैसे एक पर्सन को पकड़ने के लिए तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग एलेंस को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं। जिन्हें अपनी तरफ आता देखकर एलेंस तो हैरान हो गया था कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में उन सभी ने एलेंस को पकड़ लिया था। उन्होंने एलेंस को रस्सी से बांध दिया था और साथ ही उसकी आइज को पट्टी से कवर भी कर देते हैं, ताकि वो अपनी एलियन आई से किसी को कंट्रोल ना कर पाए। ये करने के बाद वो होली चाइल्ड से बोलते हैं, हमने इसे पकड़ लिया तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? जिस पर होली चाइल्ड क्रीपी वे में स्माइल करते हुए बोलता है, इसके अंदर अभी भी अपनी ओल्ड फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से इसने अचानक से ही तुम लोगों को नहीं मारा। तुम लोगों को हर्ट करने की बजाय इसने खुद को कैद करवा लिया है। लोग तो बिल्कुल एक डीमन की तरह हैं, ये बिल्कुल भी मर्जी नहीं करते। चलो ठीक है, अब तुम लोगों ने ये कर दिया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही वो सभी लोग फौरन ही भागते हुए वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इतने में होली चाइल्ड एलेंस को उठाता है और उसके बिल्कुल सामने आते हुए फेस को टच करके बोलता है, ये सभी के सभी बेरहम हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? इस पर एलेंस अपने फेस को दूर करते हुए बोलता है,
वैसे भी तुम इन सभी को यहाँ से नहीं जाने दोगे। एलेंस की ये बात सुनकर होली चाइल्ड स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा पर्सन जिसे मेरा सीक्रेट पता चल जाए, मैं उसे जिंदा जाने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि भागते हुए चर्च से बाहर निकल रहे थे। इतने में अचानक से ही उन सभी की नेक भी कट जाती हैं, बिल्कुल पहले वाले पर्सन की तरह, और वह सभी मरकर नीचे गिर जाते हैं, बस एक पर्सन को छोड़कर, जो कि फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। इसे जाते हुए होली सन का क्रो भी देख लेता है, जो कि उन पर नजर रखे हुए था, और फिर वो फौरन ही होली सन के पास आकर उसे उस पर्सन के बारे में बता देता है। इस पर होली सन गुस्से से बोलता है, डैम इट, अभी अभी एक पर्सन यहाँ से बचकर निकल गया। और साथ ही एलेंस को गुस्से से पकड़कर पूछने लगता है, क्या क्या ये तुमने किया है। जिस पर एलेंस उसे रिप्लाई करने की बजाय बस हल्की सी स्माइल कर देता है। उसी तरह वो पर्सन वहां से भागते हुए सोच रहा था, शुक्र हो लॉर्ड एलेंस का, जिन्होंने पहले ही ये सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। तो जो कुछ भी उसने बताया वो सब कुछ सच था। असल में तो ये होली सन ही डेमन गॉड का फॉलोअर है, मुझे जल्द से जल्द सभी को इस न्यूज के बारे में बताना होगा। होली चाइल्ड एलेंस की स्माइल देखकर खुद भी स्माइल करते हुए उसके सर पर बैठ करके बोलता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब तक तो वो पर्सन भी मर चुका होगा, तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है? आफ्टर ऑल हर कोई पहले से ही मेरे कंट्रोल में है। गाइस, आपको क्या लगता है कि अब वो एलेंस के साथ क्या सलूक करेगा? क्या वो उसे अच्छे से रखेगा, या वो भी वेरी की तरह इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाला है? और क्या वेरिक एलेंस को बचाने के लिए आएगा? जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।